गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। इस विशाल साम्राज्य की स्थापना 272 ईस्वी में श्री गुप्त ने की थी। इन्होंने लगभग 40 वर्षों तक इस महान और विशाल साम्राज्य पर शासन किया। श्री गुप्त के मृत्यु के बाद घटोत्कच राजा बना और इन्होंने भी लगभग 40 वर्षों तक इस साम्राज्य पर शासन किया। श्री गुप्त के मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठा। गुप्त वंश का सर्वप्रथम और शक्तिशाली और स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत की शुरुआत लगभग इसी के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य पर लगभग 15 वर्षों तक शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। यह 335 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठा था। इन्होंने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक माना जाता था। समुद्रगुप्त एक कुशल और वीर शासक होने के साथ साथ कवि और संगीतज्ञ भी थे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार इत्यादि की सटीक जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त को युद्धों में विजय होने के कारण इन्हें विक्रमांक, कविराज और महाराजाधिराज जैसे उपाधि दी गई थी। समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक बना। विभिन्न साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा होने के कारण वह गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठा, लेकिन वह बहुत ही निर्बल और कायर था। उसने शकों से पराजित होने के बाद अपनी पत्नी ध्रुवसाम्नी को शक राजाओं को भेंट में दे दी। यह चंद्रगुप्त को अच्छा नहीं लगा और इन्होंने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठ गया। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें संस्कृत में विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय भारत का महानतम एवं शक्तिशाली शासक था। इन्होंने लगभग 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर शासन किया। इनके समय में ही चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था और यहाँ की समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठा और इन्होंने भी लगभग 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। कुमारगुप्त अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सफल रहा। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जिन्होंने लगभग 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर राज किया था। स्कंदगुप्त के समय में ही भारत पर हुर्रियों का आक्रमण शुरू हुआ था। हुर्रियों को पराजित करने वाला स्कंदगुप्त भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया एवं यूरोप का प्रथम वीर और एक कुशल शासक था। स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद इस साम्राज्य में बहुत सारे प्रमुख राजा हुए, लेकिन कोई भी शासक वीर और कुशल नहीं होने के कारण इस साम्राज्य का अस्तित्व मिटने लगा और धीरे धीरे इस साम्राज्य का अंत हो गया। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।